हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ़िलहाल मैं भी अच्छी हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर से एक और नए अपडेट के साथ आई हूँ, वो भी सुमित महल से जुड़ा ही अपडेट है। जैसे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार भी दे रहे हैं उस अपडेट को और अच्छा भी लग रहा है और जानना भी ज़रूरी समझ रहे हैं, क्योंकि इस सब भाग दौड़ में जो भी यूट्यूबर्स थे उनका दर्द हमको दिखा, महसूस किया और उस पर बोला भी। लेकिन जो यूट्यूबर्स नहीं था उसका दर्द उसको शायद सब लोग भूल ही गए थे कि वो किस दर्द में है। तो वो भी सामने निकल कर आए और उन्होंने भी अपनी कुछ चीज़ें रखी सामने। जैसे कि मैंने बताया, उन्होंने इंस्टाग्राम से भी उनकी जो कज़न सिस्टर है उन्होंने जो हमारी दीदी जान है उनको अनफॉलो कर दिया। उनका जो भी वीडियो था वो डिलीट कर दिया, सगाई वाला जो भी पोस्ट था, क्योंकि ये होना ही था, जाहिर सी बात है एक। तो अभी हमारी एक दीदी जान का मैंने एक कम्युनिटी देखा जिसमें दीदी जान क्षमा प्रार्थी थी महल परिवार से, यानी कि सुमित जी के परिवार से। और ये ऑडियंस से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हैं कि सुमित जी और उनके परिवार के लिए कोई कुछ भी ना बोले, उनके परिवार को बीच में ना लाया जाए, उनके परिवार की कोई भी गलती नहीं है। और पूरा मतलब उनका कहना है कि महल परिवार स्वतंत्र है अपना डिसीजन लेने के लिए। तो वो तो है ही, क्या मतलब इतनी बड़ी सज़ा, इतनी बड़ी जो मतलब गुनाह, सॉरी सज़ा नहीं गुनाह, इतनी बड़े गुनाह की सज़ा, क्या सिर्फ माफ़ी, सिर्फ एक माफ़ी, और सामने वाले से आप उम्मीद करते हैं कि वो आपको माफ़ कर देगा। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि शुक्रगुजार होना चाहिए सुमित महल को सचिन का, और हम सभी इस चीज़ को मानते हैं और हम सभी इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हैं सचिन का। हाँ, जो गलती की उसके लिए तो शायद कोई भी माफ़ी नहीं, बहुत घिनौनी हरकत थी। मैंने अभी एक कमेंट देखा तो मुझे बहुत हंसी आई, मैं आपको सुना देती हूँ। एक कमेंट था खुद सचिन भाई की वीडियो के नीचे ही था कि हमने देखा था प्यार अंधा होता है, लेकिन हमको ये भी नहीं पता था कि प्यार बहन भी नहीं देखता, बहन भाई भी प्यार नहीं देखता। तो मेरे को बहुत ज़्यादा हंसी आई थी। या खैर वो तो अपने अपने ओपिनियन है, हर कोई रखते देते हैं। तो मुझे याद आया, मैंने सोचा आपको सुना दूँ। तो हम भी इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हैं सचिन राज का कि उन्होंने दीदी जी की असलियत दिखा दी वक्त रहते, वरना यूट्यूब की जो ऑडियंस है वो तो मतलब देवी मान बैठी थी। देवी मान, उस देवी पता नहीं कितनों की घर, कितनों की लाइफ बर्बाद करती है। सबसे बड़ा जो बर्बादी होने जा रहा था सुमित महल का परिवार, सुमित महल की लाइफ, वो बच गई। और उसके लिए सचिन का शुक्रगुजार होना चाहिए सुमित महल को कि वक्त रहते हुए सच्चाई बाहर आ गई। जिस तरह से आई नहीं आनी चाहिए थी, बहुत गंदे तरीके से आई, बहुत गंदे लेवल पर जाके गंदगी ही की थी दीदी जान ने। तो इतने गंदे लेवल तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी, बट पहुंची, चीज़ें खुली, सामने आई। और ये सब भी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि एक परिवार और किसी की ज़िंदगी का सवाल था। नहीं आता तो पता नहीं कितनों की अभी इज्जत तो ले डूबी है, कितनों की ज़िंदगी ले डूबती है। तो उन सब के लिए इन्होंने बोल दिया माफ़ी। नीतू दीदी से भी बोल दिया था माफ़ी, सुमित परिवार से भी बोल दिया माफ़ी। लेकिन जो उनके अंदर गुजर रही है, जो उन पर बीत रही है, वो उनके पास शब्द नहीं उस चीज़ को बयां करने के लिए। नीतू दीदी किस हद तक उनके परिवार को तोड़ के रख दिया है। नीतू दीदी मरने पर मजबूर हो गई हैं। अगर वो कुछ कदम उठा लेंगी, कौन होगा इसका जिम्मेदार। नीतू दीदी के जो ससुर है उनको 3 पोत अटैक आ चुका है, 3 बार। वो अटैक के पेशेंट है, मरीज हैं वो जो भी उनका रिलेटिव हैं, जो उनके रिश्तेदार नातेदार हैं, वो कॉल लगा लगा के पूछ रहे हैं आपकी बहू ने ऐसा किया क्या, नीतू ऐसा किया क्या, वैसा किया। किस चीज़ की सज़ा मिल रही है नीतू को, किस चीज़ की सज़ा मिल रही है नीतू दीदी को, कि वो सिर्फ दीदी जान की दोस्त थी। क्या दोस्त होना इतना बड़ा गुनाह हो गया, इतनी बड़ी सज़ा उनको कि अब कोई जीने नहीं दे रहा। तो प्लीज़ आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, वो बहुत ही इज्जतदार,
परिवार है, गरीब परिवार है, लेकिन इज्जत है उनके पास। वो बड़ा परिवार है, पैसे वाला परिवार है, तो शायद उनको इज्जत का कोई वो है ही नहीं, पैसा है बस सब कुछ है। लेकिन एक गरीब के पास अगर कुछ रहता है ना, तो सबसे बड़ी इज्जत रहती है। और नीतू दीदी का परिवार बहुत इज्जतदार परिवार है। वो लोग इस चीज़ को नहीं हजम कर पा रहे हैं। देखा होगा बड़े बड़े लोगों तो इज्जत बेच बेच के और डॉलर छाप रहे हैं, लेकिन नीतू दीदी की वीडियो में एक भी ऐड ऑन नहीं है। नीतू दीदी अपनी इज्जत के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, अपने परिवार की इज्जत के लिए, और आज वो इतना टूट गई हैं कि आज वो मरने पर मजबूर हैं। उनके ससुर जी को किसी ने कॉल करके बोल दिया कि तुम्हारी बहू नीतू ने ऐसा किया क्या। उनके ससुर जी को बताया नहीं जा रहा था, ये सारा मैटर उनसे छिपाया जा रहा था, क्योंकि वो मरीज हैं, नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। 3 बार उनको अटैक आ चुका है। तो वो नीतू दीदी का हाथ पकड़ के सुबक सुबक के रोए थे। उसके बाद नीतू दीदी के मन में ख्याल आया कि अगर मेरे पापा जी को कुछ होता है तो मैं मर जाऊंगी। कौन होगा इस सारी चीज़ का जिम्मेदार, कौन होगा? क्योंकि उनके परिवार की इज्जत पर बात आ रही है। उनके लिए इज्जत ही उनका गहना, पैसा, रुतबा सब कुछ है। नीतू दीदी ने पोस्ट भी डाला है कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, ना मेरा ऑफलाइन ना मेरा ऑनलाइन, ना किसी से भी। और आज के बाद वो कुछ बोलेंगी भी नहीं इस मैटर में। क्यों परेशान कर रहे हो यार उन लोगों को? क्या चाहते हैं? जिसके साथ इतना कुछ हुआ उसकी तो आंखों में शर्म है ही नहीं। शर्म आया, मस्त डॉलर छाप रहे हैं, हाँ ये करके वीडियो। और वो बेचारी बीच में इतना पिस गई है कि वो आज इस हद तक मजबूर हो गई है। किस कदर उन्होंने रो रही थी, टूट के हाथ जोड़ जोड़ के स्टेटस पे वीडियो लगाया था अपने रिलेटिव के लिए कि जो गाली देना है गाली दे जी, मुझे जो थप्पड़ लगाना है मुझे लगा लीजिए, लेकिन मेरे परिवार को कुछ मत बोलिए। ये सारी चीज़ें देख के सच में बहुत ज़्यादा, पता नहीं है दीदी जी कितनों का घर बर्बाद करेंगी, कितनों की लाइफ बर्बाद करेंगी, कितनों की जान पर बनाई है। क्या कभी सुकून से रह पाएंगी, कभी सुकून से जी पाएंगी? कितने लोगों का सुकून छीन लिया है। कितने लोगों के घर में खाना तक नहीं बनाने वाला तक नहीं जा रहा, क्योंकि उनकी इज्जत जा रही है। और गरीब लोग के पास इज्जत ही रहती है सबसे बड़ी। तो प्लीज़ यार नीतू दीदी को सब चीज़ में ना घसीटें। और भैया ने तो वीडियो बना के बोल दिया कि नीतू दीदी माफ़ कर दो, लेकिन तब तक तो वो बदनाम हो चुकी। माफ़ी वाला इतना नहीं देखा किसी ने, बदनाम वाला तो सबने देख लिया। इधर दीदी जी भी बोलती है नीतू दीदी माफ़ कर दो, इधर बोलती है सुमित पर महल के परिवार से क्षमा प्रार्थी हूँ। यार सब्जी वब्जी बन रही तो ज़्यादा ठसा लग रहा है। मतलब इतनी बड़ी गुनाह की सिर्फ एक वो है कि क्षमा प्रार्थी, बस बात खत्म हो गई है ना। क्या औरत हो यार तुम, क्या औरत हो। अभी भी मनीषा के लिए तो एक माफ़ी निकल नहीं रही। मनीषा के लिए एक माफ़ी, इतना उनको कुछ सुनाने कहलवाने के बाद भी क्षमा प्रार्थी हूँ। तो क्या लगता है आपको सुमित महल का परिवार इनको माफ़ कर पाएगा? इनको वो जगह दे पाएगा जो कि उन्होंने बोला कि मुझे एंड मोमेंट तक भी नहीं बताया था कि क्या हो रहा है, एंड तक उनको धोखे में रखा। क्या वो माफ़ कर पाएंगे? और माफ़ करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्लीज़ कमेंट के ज़रिए अपनी राय ज़रूर देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, जो भी चैनल पर न्यू प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।